बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आप लाहौर रंग पर हमारी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दूसरा अशरा और आज 15वां रोज़ा। मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ आप सबको आज के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब हम अशरों का ज़िक्र करते हैं, दिनों का ज़िक्र करते हैं, तो सबकी फ़जीलत अपनी जगह, लेकिन पूरा माह सयाम ही रहमत, मग़फ़रत और इसके साथ साथ जहन्नुम से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। और इस सब के साथ साथ हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हमने इस माह सयाम का फ़ायदा किस अंदाज़ में उठाना है, अपनी मग़फ़रत का सामान किस अंदाज़ में इकट्ठा करना है, हम इसके लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और ऑब्वियसली उसी से ही फिर डिसाइड होता है कि हम किस चीज़ के कितने हकदार करार पाए हैं, अपनी मग़फ़रत को लेकर, रहमतों को लेकर, और ऑब्वियसली जहन्नुम से आग की नजात की भी हम बात करते हैं तो वो भी तमाम इसी में ही शुमार होती हैं। दूसरा अशरा जो कि मग़फ़रत का अशरा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही। ये वो दुआ है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। जब हम इस दुआ के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ ऐड कर लें, इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना, ये भी इस्तग़फ़ार की ही एक दुआ है, लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहें तो इसका भी अपना ही अजर, अपना ही सवाब है, और ऑब्वियसली इसकी भी अपनी फ़जीलत है। ये भी इबादत में आता है, और इसके साथ साथ ये एक ऐसी कीमती इबादत और एक ऐसा कीमती इजाफ़ा हो जाता है आपके नामा अमाल में कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मग़फ़रत भी फरमाता है, आपकी बख्शिश भी फरमाता है। सो हम सबको चाहिए कि इस माह सयाम में ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटें, अपनी मग़फ़रत, अपनी बख्शिश का एहतमाम करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिरी जो हमारा अशरा आएगा, और अभी भी हमें दुआ तो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से अपनी पनाह में रखे। आज की नशरियात का आगाज़ हुआ था तिलावत कलाम पाक से, फिर उसके बाद हमने आपके सामने हदिया अक़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। अभी ट्रांसमिशन में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा शामिल करेंगे। वक्फ़े के बाद जब हाज़िर होंगे तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करनी है। आज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर थे, उनका आज यौम विलादत है। आज 15वां रोज़ा है, 15वां रमज़ान है, और आज ही के दिन मदीना मुनव्वरा में उनकी पैदाइश हुई थी। इस पर मज़ीद भी रोशनी डालेंगे। मोहम्मद रिजवान सरवर, आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है और बहुत ही खुसूसी तौर पर आज का जो टॉपिक है इस पर बात करना ज़रूरी भी है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमने बात करनी है, उनकी शान व अज़मत के हवाले से बात करनी है। खुसूसी तौर पर जैसे कि इंट्रो में भी बात हुई कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और खुसूसी तौर पर अगर मैं यूँ कहूँ कि जब अली मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिक्र करते हैं तो वो अब दीगर अपने बेटों से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मगर हसन और हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। नाज़रीन इकराम, जन्नत की सरदारी की बशारत है। यकीन है कि सरकार ने जब फरमा दिया तो वो मुकद्दर बन गया, जन्नत की सरदारी तो है, मगर उसके बावजूद तर्ज ज़िंदगी तो देखिए, आज़ी, इनकसारी उरूज पर, खिदमत उरूज पर, इल्म हासिल करना और इल्म आगे बांटना उरूज पर, और ख़ास तौर पर गरीबों की मदद, और ये जो एहसास है, ये एक सखावत, और ये हम लोगों के लिए एक दर्स है, ये भी उरूज पर। तो आज इस पर बात करने के लिए हमें ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है हाफिज़ गज़नफ़र रज़ा मशहदी साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैर वाफ़ियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला के लाख है। क्या कहेंगे हसन मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन यौम तबरीक है, नवासे रसूल सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम आमद है। तो ये वो सिब्त अकबर हैं कि जो आले मोहम्मद के घर में पहली खुशी है, सुभान अल्लाह, और जिनकी अज़मत पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इस हदीस से शुरू करना चाहता हूँ कि दोनों शहज़ादों के लिए ये इरशाद फरमाया कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा खैरुन मिनहुमा, कि ये दोनों शहज़ादे जवानाने जन्नत के सरदार भी हैं। सिर्फ इतना नहीं, फरमाया अय्युहन्नास, ये मेरे बेटे हैं
دونوں کے دونوں امامین، دونوں کے دونوں امام ہیں، قعدہ او قاما، بیٹھیں تب بھی امام، اگر کھڑے ہو جائیں تب بھی امام۔ واہ واہ، یہ سبت اکبر وہ خوش نصیب ہے کہ آج کے دن دنیا میں جب آئے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا امیر المومنین سے یہ بات کی کہ مولا آپ ان کا نام رکھیں، تو سرکار نے فرمایا ما جئت فی الدنیا لان اسبق علی رسول اللہ، علی اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ رسول اللہ پہ سبقت کریں، اللہ، ان کا نام رسول اللہ نے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار تشریف لائے تو مولا امیر کائنات نے یہی بات کی کہ سرکار آپ کے ہاں نواسے کی آمد ہوئی ہے تو آپ ان کا نام رکھیں، تو پاک رسول نے بھی یہی فرمایا ما جئت فی الدنیا لان اسبق علی اللہ، میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ میں اپنے خدا پر سبقت کروں۔ تو سرکار رسالت نے خداوند متعال کی بارگاہ میں التماس کی کہ میرے ہاں سبت اکبر آیا ہے تو نام رکھیں، تو جو وحی سے نام رکھا گیا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کا نام جناب ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پہ شبر، تو فرمایا عربی میں اس کو کیا کہیں گے، تو فرمایا عربی میں اس کا نام حسن رکھیے، یعنی جن کا نام وحی کے ساتھ رکھا گیا ہو وہ سبت اکبر۔ جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ سخاوت، چونکہ ان کا لقب بھی کریم اہل بیت ہے۔ واہ واہ، اور دو فرمان میں مولا کے سنانا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار یہ حاتم تائی سنائے بہت بڑا سخی ہے کہ سائل کو 40 دروازوں سے خیرات عطا کیا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا 40 دروازوں سے خیرات لینے کے بعد بھی سائل کے دل میں یہ خواہش رہ جاتی تھی کہ اس کا کوئی اور دروازہ بھی ہو، وہاں سے جا کر میں خیرات لوں۔ فرمایا ہم آل محمد کا ایک دروازہ ایسا ہے جسے ایک مرتبہ خیرات مل جائے پوری زندگی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سخاوت کے بارے میں مولا حسن کا جو کمال فرمان ہے وہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں نحن اناس یبقى نائلنا خذل یرتع فیہ الرجا والعمل تجود قبل السؤال انفسنا علی خوف من ماء وجہ من یسأل۔ فرمایا ہم وہ سخی ہیں زمانے میں کہ جن کے دروازے سے لوگوں کو ہمیشہ امید اور رجا رہتا ہے، اور فرمایا کہ تجود قبل السؤال انفسنا، ہم وہ سخی ہیں کہ جو سائل کو سوال سے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا گیا مولا وجہ، فرمایا اللہ خوف من ماء وجہ من یسأل، ہمیں وہ پسینہ جو سائل کے پیشانی پہ آتا ہے وہ دیکھنا پسند ہی نہیں کہ جب وہ سوال کرے اور شرمندہ ہو، اور ہم اسی لیے اس کی شرمندگی سے پہلے اسے عطا بے کریں۔ شک یہی اس گھرانے کی شان ہے، بے شک اسی بے گھرانے شک، کی بے شان شک۔ ہے۔ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے